राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गुड़बोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 14 जनवरी का विचार, सामर्थ्य ही पुण्य, दुर्बलता ही पाप। किसी भी स्थिति में दुर्बल को कष्ट भोगना पड़ता है। कितना भी ऊपरी तालमेल अथवा हेरफेर उसे बचा नहीं सकता। दुर्बल रहना संसार का सबसे जघन्य पाप है, क्योंकि इससे स्वयं हमारा विनाश होगा और दूसरों की हिंसा की वृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि अपने शरीर की विनाश से रक्षा करना सर्वोच्च धर्म का एक अंग है। शारीरिक संरक्षण का एकमात्र आधार शक्ति है। विश्वामित्र के विषय में बताया जाता है कि एक बार बड़े अकाल के समय उन्हें कई दिनों तक भोजन नहीं मिला। एक दिन उन्होंने एक चांडाल के घर में एक मृत कुत्ते की सड़ती हुई टांग पड़ी देखी। विश्वामित्र ने झपट कर उसे ले लिया और परमात्मा को भोग लगाकर उसे खाने को सिद्ध हुए। चांडाल विस्मय से बोला, अरे ऋषि, तुम कुत्ते की टांग कैसे खा रहे हो? विश्वामित्र ने उत्तर दिया, संसार में तपस्या और सत्कर्म करने के लिए मुझे पहले जीवित रहना और शक्तिशाली होना आवश्यक है। परंतु पिछले कुछ दशकों में हमारे देश में जो विचार रहा है उसमें शक्ति को पापपूर्ण और गर्हित माना जाता है। अहिंसा के गलत अर्थ लगाने के कारण राष्ट्र के मस्तिष्क की विवेचन शक्ति समाप्त हो गई है। हम लोग शक्ति को हिंसा मानने लगे हैं तथा अपनी दुर्बलता को गौरवास्पद समझने लगे हैं। एक बार एक साधु ने कहा, अहिंसा शब्द ही हिंसा के अस्तिवाचक भाव में अ लगाकर हिंसा से निकली हुई एक नकारात्मक अभिव्यक्ति है। जो हिंसा करने में पर्याप्त समर्थ है, परंतु जो संयम, विवेक और दया के कारण ऐसा नहीं करता, केवल उसी व्यक्ति के लिए यह कहा जा सकता है कि वह अहिंसा का आचरण करता है। मान लो कोई तगड़ा व्यक्ति सड़क पर जा रहा है और उससे कोई टकरा जाता है। यदि वह बलवान व्यक्ति दया करके कहे, ठीक है, तुमने मेरे प्रति जो अनुचित कार्य किया है उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तब हम कहते हैं कि उस बलवान व्यक्ति ने अहिंसा का व्यवहार किया है, क्योंकि यद्यपि वह प्रहार करने में और सिर तोड़ने में समर्थ है, परंतु उसने स्वयं को नियंत्रित किया। मान लो एक पतला दुबला मच्छर जैसा व्यक्ति जा रहा है। कोई उसके कान खींच लेता है और वह मच्छर सिर से पैर तक कांपता हुआ कहता है, महाशय, मैं आपको क्षमा करता हूँ। तो कौन उसका विश्वास करेगा? कौन कहेगा कि वह अहिंसा का पालन कर रहा है? हृदय में हो प्रेम लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो। हृदय में हो प्रेम लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो। यह सफलता मंत्र है, करना इसी की साधना है। यह सफलता मंत्र है, करना इसी की साधना है। करना इसी की साधना है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।